गुजरांवाला में महंगाई के सतह शहरियों को दालें भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं हैं। शहर में देसी दाल मसूर की कीमत 600 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट पर उसका रेट भी मौजूद नहीं है। दीगर दालें भी सरकारी निर्खनामे से कई गुना महंगी बेची जा रही हैं। कीमतों के हवाले से मजीद बता रही हैं गुजरांवाला से हमारी नुमाइंदा बीनिश राजपूत। जी, गरीब आदमी के लिए दालें ख़रीदना ही मुश्किल हो चुका है। आपको बताएंगे कि एक तो कीमतें आसमान पर हैं और दूसरा जो है वो सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं है। रेट लिस्ट पर कीमतें कुछ हैं दालों की, जबकि मार्केट में कीमतें कुछ हैं। कीमतों का अगर जिक्र किया जाए तो जो मोटे सफ़ेद चने की इस वक्त सरकारी कीमत है वो 200, जबकि मार्केट में उसकी कीमत 360 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह बारीक सफ़ेद चने की कीमत 280 रुपये फ़ी किलो सरकारी है, जबकि जो मार्केट कीमत है वो 480 रुपये फ़ी किलो है। देसी दाल मसूर का अगर जिक्र किया जाए तो जो मोटी दाल मसूर है उसका सरकारी रेट 225, जबकि मार्केट रेट जो है वो 320 रुपये फ़ी किलो है। और अगर जिक्र किया जाए देसी दाल मसूर का तो उसका रेट जो है वो रेट लिस्ट पर मौजूद ही नहीं है, जबकि मार्केट में वो 600 रुपये फ़ी किलो तक भी बेची जा रही है। दाल चना, दाल माश और दीगर दालों के हवाले से भी यही सूरत हाल है। रेट लिस्ट पर कीमतें कुछ हैं और मार्केट रेट कुछ है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बिल्कुल खामोश हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा मुनाफाखोरों के खिलाफ, और शहरी जो हैं वो मजबूर हैं कि वो दुकानदारों के मनमाने रेट्स पर दालें खरीदें। जी, और अब कुछ बात हो जाए बढ़ती महंगाई की। नाज़रीन, अशिया खुरनोश इतनी महंगी हो चुकी हैं कि गरीब शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। जी हाँ, इस्लामाबाद की आम मार्केट में प्याज 184 रुपये और चिकन 733 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारी नुमाइंदा सबीन शहबाज से। इस्लामाबाद में महंगाई का दिन जो है वो थम ना सका। महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, वहीं पर जो चीज़ों की अशिया हैं उनकी कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। जो आम मार्केटें हैं वहाँ पर प्याज हो, टमाटर हो, सब्जियां हो या कोई भी फल हो, सबकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आम आदमी की पहुँच से मुकम्मल तौर पर जो है बाहर होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर सब्जियों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो प्याज जो है वो आम मार्केटों में 185 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है वो 51 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर आम आदमी चिकन और सब्जियां और फल जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पर चिकन जो है मुकम्मल तौर पर जो है आम आदमी की पहुंच से बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आम मार्केट है वहाँ पर जो जिंदा मुर्गी है उसका गोश्त 455 से 495 रुपये फ़ी किलो के दरमियान में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो मुर्गी का गोश्त है वो 733 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ बाकी भी चीज़ों की अगर बात की जाए तो घी है, कुकिंग ऑयल है, बाकी जो चीज़ें सबकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। दुकानदार जो हैं वो जो महंगाई है उसमें इजाफे की वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को करार दे रहे हैं। तमाम शहरी जो है वो हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। जी, कराची में सस्ता आटा आवाम के लिए ख्वाब बन गया है। शहर में आटा 150 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा है, जबकि आटे का ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी रेट 115 रुपये फ़ी किलो है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा GNN सोनिया खानज़ादा। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई से 2-4 आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा हुकूमत से नाला दिखाई दे रही है। दिन ब दिन चीज़ों के रेट्स जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। इस वक्त हम खारदर में मौजूद हैं आटे की चक्की पे, जहां आटे के रेट फ़ी किलो जो है वो 150 रुपये बताए जा रहे हैं। चाहे चक्की का आटा हो, लाल आटा हो या फिर गवर्नमेंट वाला आटा हो, सभी एक जो है वो सिफ्त में आके खड़े हो गए हैं। कोई जो है वो नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा कि किसी कीमत में कुछ कमी आ रही हो। मुसलसल इसी रेट पर आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि गवर्नमेंट के जो दिए हुए रेट्स हैं, जो कमिश्नर कराची की लिस्टें दी हुई हैं, उसमें 98 रुपये से 110 रुपये फ़ी किलो कैटेगरी के तौर पे जो है वो आटा फ़रोख्त करने के हवाले से कहा गया है, लेकिन वो मुझे कहीं किसी मार्केट में नहीं दिखा दे रहा। ना सिर्फ यहाँ बल्कि शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स का भी जब हमने रुख किया तो कहीं 110 रुपये, कहीं 120 रुपये जो है वो आटे के दाम बताए जाते हैं, लेकिन लिखे जाते हैं, लेकिन बताने के लिए जो है वो 110 का इस्तेमाल किया जाता है, और देने में जब लेने के लिए कोई जाता है तो उसके दाम जो है वो 140 से 150 रुपये फ़ी किलो ने मिल रहे हैं। अगर मैं 10 किलो थैले की बात करूं तो वो भी 1500 रुपये में जो है वो यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन कोई कमी आती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। ना ही कमिश्नर कराची नज़र आ रहे हैं, ना ही जो है वो सिंध हुकूमत इस पर कंट्रोल करवा सकी है, बल्कि आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसती दिखाई दे रही है। जी, इस्लामाबाद में सस्ते दामों आटे की फराहमी के नाम पर गरीब शहरियों से खेल खेला जाने लगा है। जिला इंतजामिया के सेल पॉइंट से सरकारी आटा स्मगल होने लगा है। GNN की टीम ने आटा चोरी बेनकाब कर दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे असगर हयात। असगर हयात, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर सेल पॉइंट्स की इस वक्त इस्लामाबाद में?
जी, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 47 पॉइंट्स कायम किए गए हैं सस्ता आटा शहरियों को फराहम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि आटा स्मगल हो रहा है। मुख्तलिफ होटल्स के जो मुलाजमीन हैं, दुकानों के जो मुलाजमीन हैं, यहाँ पर लाइनों में खड़े होकर शनाख्ती कार्ड उन्होंने मुख्तलिफ रखे होते हैं। ज़िला इंतज़ामिया के जो नुमाइंदे हैं, उनकी मिली भगत के साथ ये सब कुछ हो रहा है। एक जो यहाँ पर शहरी है, लाइन में खड़े होकर वो आटा जो है वो ख़रीदता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो लाइन पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोया भी लाइन में खड़े हैं। इनसे पूछते हैं, ये बताइएगा कि आपने कार्ड दिखाया तो कितने आटे के थैले की इजाज़त है? असगर, मैं इस वक्त कार्ड लेके यहाँ पर लाइन में लगा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं आटा लेने के लिए आया हूँ। अगर एक आम शहरी आता है तो उसको आटा देने के लिए 2 थैले इस शनाख्ती कार्ड पे एंट्री के बाद जो है 2 थैले मिलेंगे। यहाँ से सस्ता आटा जो है एक गरीब के लिए रिलीफ का आटा जो है वो लेके महंगा बेचने के लिए स्टॉक किया जा रहा है। जी, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पॉइंट्स कायम किए गए हैं, लेकिन हमने देखा है मुख्तलिफ लोग हैं, मशकूक लोग हैं, गाड़ियाँ मुख्तलिफ यहाँ पे खड़ी होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे खड़ी होती हैं। हमने शिकायत भी की है ज़िला इंतज़ामिया के जो नुमाइंदे हैं, डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को शिकायत की। इससे पहले भी हमने यहाँ पे और मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद की मार्केट में आटा ब्लैक में जो फ़रोख्त हो रहा है उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन और ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदों को जो है वो कंप्लेन की थी। एक गाड़ी हमारी कंप्लेन पे पकड़ी गई, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ। और आज हमने जब कंप्लेन की है तो अभी तक कोई ज़िला इंतज़ामिया का नुमाइंदा नहीं आया और मुख्तलिफ जो मुकामात पर ये आटा स्मगल होकर बेचा जा रहा है। जी।